न- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए कोर्स के साथ, नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा मूड एंड फिगर से रिलेटेड होगा। यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग के यूनिट में हम मूड एंड फिगर को आज यहाँ पर करेंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये वीडियो आज यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको यहाँ पर कोई न कोई टॉपिक एक मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहती हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूं और हमारी आप लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम स्पेशल क्लासेस पेपर 1 और 2 की हमारी होती हैं। तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूड एंड फिगर को आज हम पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट के क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, कैसे कि क्या होता है, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं, कैसे उसका मूड चेक करते हैं, और वो वैलिड है या इनवैलिड, ये सारी बातें कैसे पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अनअकैडमी पर आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप शालिनी के नाम से मेरी प्रोफाइल को कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी फ्री स्पेशल जो लाइव क्लासें हैं उनसे आप जुड़ करके, यानी काफ़ी जो सिलेबस है उसमें वहाँ पर आप हमारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर, मूड एंड फिगर का रूल क्या है, क्या क्या किस किस फॉर्म में हमें उसको लेकर चलना होता है, कैसे हम शुरू करेंगे। तो मूड एंड फिगर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले यही चेक करते हैं, क्या करते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा आता है, उसका मूड चेक करते हैं, उसका मूड क्या है, ये सब, और उसका फिर फिगर चेक करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, मूड क्या है, फिगर क्या है, जिन्होंने नहीं देख पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी अटपटी चीज़ हो सकती है कि ये क्या है। तो इस सारी चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे एक एक करके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला रूल होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, फिर मूड चेक करते हैं और फिगर चेक करते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना, कैसे चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी स्टेटमेंट को। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई स्टेटमेंट है जो हमारे सामने आया या नहीं है, उसको जानने के लिए हम किन किन बातों को फॉलो करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि निष्कर्ष, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया होता है हमें, हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं और एक कंक्लूजन दिया होता है। तो उस कंक्लूजन में जो निष्कर्ष में जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, वो पहले स्टेटमेंट में ऊपर यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए, और दूसरे निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट है वह दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए, तभी हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, ठीक है। तो क्या क्या हमें देखना है कि कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है, कंक्लूजन का जो जो प्रेडिकेट है, यानी जिसको मेजर कहते हैं ना, कि जो प्रेडिकोट होता है, मेजर माइनर, सब्जेक्ट को माइनर बोलते हैं और प्रेडिकोट को मेजर बोलते हैं। तो कंक्लूजन का जो मेजर है वो क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हुई हमारी, उस फर्स्ट स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन का ही जो क्या होता है, और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, वो कहाँ होना चाहिए, दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में वो होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि जैसे इससे देखते हैं कि कहते हैं कि नो डॉग्स आर एनिमल, नो डॉग्स आर एनिमल स्टेटमेंट फर्स्ट हो गई, और दूसरी स्टेटमेंट हमारी कहती ऑल काउज आर एनिमल्स, ऑल काउज आर एनिमल, ये स्टेटमेंट हो गई। और तो कंक्लूजन कहता है, निष्कर्ष कहता है कि देयर फोर नो काउ आर डॉग्स। अब हम इसको देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अब इसके हिसाब से हमने पहले क्या रूल पढ़ा, हमने देखा कि कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट होता है वो पहले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या था हमारा, कंक्लूजन था कि नो काउज आर डॉग। अब कंक्लूजन का प्रेडिकेट यहाँ पर कौन हुआ, डॉग,
ठीक है। तो ये कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। तो हमने देखा ये डॉग जो यहाँ लिखा है, ये नो डॉग, यहाँ पर भी डॉग लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया। तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के यानी सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए, ये हमने देखा। और दूसरा हमें क्या देखना है कि यानी कि जो पहले तो देखा और वह स्टेटमेंट में ऊपर होना, और दूसरे पर क्या होता है कि जो निष्कर्ष का जो सब्जेक्ट है यानी कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वह दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। तो इस कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या था, काऊ था, तो ये दूसरे स्टेटमेंट में क्या होना होना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो क्या देखा, काऊ हमारी जो प्रेडिकेट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट के स्थान पर है, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट है वो दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के स्थान पर है। यही हमें हर अपने स्टेटमेंट में चेक करना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या देख लिया कि ये हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के लिए कोई भी निष्कर्ष होता है उसका जो प्रेडिकेट होता है वो प्रेडिकेट वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए। तो इस कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट हुआ डॉग वो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के स्थान पर डॉग लिखा हुआ है, ये चीज़ हमने देख ली। दूसरा हमने देखा कि दूसरे और उसका जो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। तो दूसरे स्टेटमेंट इसका जो काऊ है सब्जेक्ट, ये दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के स्थान पर मिल गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो क्लियर सभी को। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखना समझ में आ गया कि हमें कंक्लूजन में ही ढूंढना है इसका जो लास्ट, चाहे ऐसे समझ सकते हैं कि कंक्लूजन का जो लास्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट ये पहले स्टेटमेंट के फर्स्ट आगे होना चाहिए, और जो फर्स्ट वर्ड है दूसरे स्टेटमेंट के फर्स्ट में होना चाहिए, चाहे ऐसे समझ लगते हैं जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने ये कहा कि काऊ, ये क्या है, माइनर टर्म, तो यहाँ पर भी ये क्या है, माइनर टर्म। तो कंक्लूजन का जो माइनर टर्म है दूसरे स्टेटमेंट के माइनर टर्म में भी होना चाहिए। तो ये हो गया। और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, मेजर टर्म बोलते हैं। और जो मिडिल टर्म होती है, दोनों स्टेटमेंट का जो भी कॉमन वर्ड होता है, दोनों स्टेटमेंट का जो कॉमन वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, मिडिल टर्म कहलाता है। अब इसमें मिडिल टर्म क्या हुआ, एनिमल इसमें भी है, एनिमल इसमें भी है, तो ये मिडिल टर्म क्या हुआ, एनिमल इसका मिडिल टर्म हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमन वर्ड होता है, जो मिडिल टर्म होती है, वो कभी भी कंक्लूजन में शो नहीं करेगी। ठीक है, मिडिल वर्ड जो है वो कभी भी कंक्लूजन में शो नहीं करेगा। देखिए काऊ और डॉग है यहाँ पर, और एनिमल आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट का कॉमन वर्ड होता है वो हमारा मिडिल टर्म कहलाता है। तो मिडिल टर्म कभी कंक्लूजन में शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गई, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। तो क्लियर सभी को। तो अब इसमें हम अगर पूछा जाए कि इस स्टेटमेंट में माइनर टर्म कौन सी है, सब तो इस स्टेटमेंट का माइनर टर्म कौन सा है, तो इस स्टेटमेंट का माइनर टर्म हो गया डॉग, और इसका मेजर टर्म कौन सा हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेक कर लिया। ठीक है, और मिडिल टर्म पूछा जाए तो ये दोनों में जो कॉमन है वो मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने की बात। अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप इसमें जो आता है इसका मूड चेक करना, जैसा कि इसका नाम ही है टॉपिक का, मूड एंड फिगर, है ना। तो फिगर पे भी बाद में पहुंचते हैं, तो मूड चेक करेंगे सबसे पहले, बाद में सेकंड स्टेप हमारा हुआ मूड चेक करना, कौन सा इसका मूड है। तो मूड की बात कर लेते हैं, ये मूड क्या होता है इससे ये समझ लेते हैं। तो मूड चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारी किस टाइप की है। जैसे कि हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कि हमारी स्टेटमेंट होती है ए ई आई ओ, है ना, इसको हमने पढ़ा होगा। आप सभी जानते हो कि एक ए वाली स्टेटमेंट होती है, एक ई वाली स्टेटमेंट होती है, एक आई वाली होती है, एक ओ वाली होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो इसी हिसाब से हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि जो भी हमारा जिसका हमें मूड चेक करना है वो स्टेटमेंट किस टाइप की है, मतलब ऑल वाली है, नो वाली है, सम वाली है, या सम नॉट वाली है। ठीक है, इसको जब चेक कर लेंगे तो इस हिसाब से हम यानी ऑल का मतलब ए से जब दिखेंगे, जब हमारी ए वाली स्टेटमेंट अगर लिखी होगी तो वो कौन सी स्टेटमेंट कही जाएगी, जो ए वाली होगी तो वो क्या कहलाएगी, ऑल वाली हो जाएगी। ठीक है, अगर जो नो जिसमें ई लिखा होगा
जिसमें ई लिखा होगा वो कौन सी, यानी कि जो ई वाली स्टेटमेंट है वो कौन सी हमारी कही जाएगी, तो ई वाली स्टेटमेंट हमारी नो वाली स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आई वाली स्टेटमेंट है हमारी वो कौन सी होगी, सम वाली स्टेटमेंट कही जाती है। और जो ओ वाली स्टेटमेंट है हमारी वो सम नॉट की कही जाएगी। ठीक है, तो क्लियर सभी को। तो सबसे पहले मूड चेक करने से पहले हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है किस टाइप की, आल वाली है, नो वाली है, आई सम वाली है या सम नॉट वाली है। तो आल को ए से निरूपित करते हैं और नो वाली को ई से, सम को आई से, सम नॉट को ओ से। ठीक है, अब इसके तरह से एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है इसका मूड कैसा है। तो एग्जाम्पल हमने लिया, ऑल रैट आर कैट। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा, ऑल रैट आर कैट, सम कैट और डॉग, सम कैट और मैन, और नो मैन आर रैट। तो हमारा एग्जाम्पल है कि ऑल कैट रैट और कैट, सम कैट और मैन, और नो मैन आर रैट। अब इसका कह रहा है मूड क्या होगा। अब हमें सबसे पहले हमें क्या देखना था, हमें ये देखते हैं इसमें कि स्टेटमेंट हमारी किस टाइप की है, ऑल की, नो की। तो हमारा ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कैसा है, ऑल रैट आर कैट, तो ऑल वाली है। तो ऑल वाली जब स्टेटमेंट है तो उसके हिसाब से हम इसमें आल आल है तो आल का हमने सिंबल क्या लिया था, ए लिया था, तो ए लिख दिया हमने। अब हम दूसरी स्टेटमेंट में चलेंगे। दूसरी स्टेटमेंट हमारी कहती है कि सम कैट और मैन, तो ये कौन सी हो गई, सम वाली स्टेटमेंट। सम को हम किससे लिखते हैं, हमने देखा ये सम को हम आई से लिखते हैं, तो हमने यहाँ आई लिख दिया। ठीक है, अब अगला आता है निष्कर्ष, हमारा कहता है नो मैन आर रैट, नो को, अब ये जो नो है, नो को हम किससे लिखते हैं, तो नो को हम लिखते हैं ई से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या था, आल पहला था आल वाला तो हमने ए लिख दिया, दूसरी थी सम वाली तो हमने आई लिख दिया, और तीसरी थी नो वाली तो हमने क्या लिख दिया, नो वाली का हमने ई लिख दिया। ठीक है, तो हमारा ये मूड क्या बनकर आ गया, ए, कोई पूछे इस सेंटेंस का इस स्टेटमेंट का मूड क्या है, तो ए, आई और ई। ठीक है, इसका मूड क्या हुआ, ए, आई, ई, ये इसका मूड हो गया। तो क्लियर सभी को। तो इस तरीके से इसको हम समझ लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगी उसके हम सबसे पहले उसका देखेंगे सब्जेक्ट किस टाइप के, जो स्टेटमेंट है वो किस टाइप का है, आल का है, सम का है, आल का है तो ए लिख दिया, सम का है तो आई लिख दिया, सम का सिंबल आई हुआ, और नो का है तो ई लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, इसका मूड बन गया। तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना और मूड चेक करना। जैसे एक तरह इस ये एग्जाम्पल हमने देखा था, इस एग्जाम्पल को हमने, इसके एग्जाम्पल का अगर हमसे कोई बोले कि मूड चेक करना है तो मूड चेक कैसे चेक करेंगे, तो ये स्टेटमेंट कौन सी है, नो वाली है। तो पहले नो डॉग्स आर मैन, तो नो को हम किससे लिखते हैं, नो को हम ई से लिखते हैं। ठीक है, नो को हमने किससे लिखा, ई से, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, नो, पहली स्टेटमेंट नो वाली तो हमने यहाँ पर ई लिख दिया नो के, नो वाली में। और दूसरा कहता है आल काऊ आर एनिमल, आल काउज आर तो आल वाली है तो उसको ए लिख देंगे। और तीसरा कहता है कि देयर फॉर नो काउज, यहाँ पर फिर नो वाली मिल जाती है, नो को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो ये हमारा इसका जो मूड बन गया, क्या बन गया, ई ए ई। तो इसका मूड क्या हो गया हमारा, ई ए ई। तो ऐसे किसी कोई भी स्टेटमेंट आती है उसका मूड पूछते हैं, तो इसके इसी तरह बड़ा सिंपल सा था मूड निकालना, इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात आती है फिगर चेक करना। अब जो हम ये ए ई आई जैसे हमारा इसका निकाला था हमने ना, अभी हमने इसका क्या निकाला कि नो डॉग्स, तो इसका हमने क्या निकाला था, ई ए ई। तो अब ये ए ई, अब ये जो ई ए ई है ये क्या है, अगर फिगर जब चेक करने जाएंगे तो ये हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज़ लिखना भूल गए, जैसे कि ये फिगर 1 है की टेबल है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, और ये फिगर 4 है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इसके हिसाब से हम क्या देखेंगे कि हमने जो उसमें निकाला, हमने जैसे स्टेट हमारा क्या निकला था, ई, हमारा क्या निकला था, ई ए ई। अब इसको इसको इन चार्ट में देखेंगे, ई ए ई इसमें किस टेबल पर आता है, तो ई ए ई इसमें भी आता है, ई ए ई इसमें भी आता है, तो ये दो में आता है। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हम अगर हम किसका माने, इसका फिगर 1 माने कि इसको फिगर 2 माने। ठीक है, अब इसको यही चीज़ इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे,
हाँ, तो इसका ये चीज़ देखने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमें फिगर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फिगर आखिर होता क्या है। तो जिस फिगर में ये होगा तो उसी उसी फिगर के टेबल को हम इस वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब फिगर चेक कैसे करते हैं, जैसे अब फिगर के चेक करने का दो तरीका होता है। जैसे कि हमने एक टेबल लिया है, जैसे हमारा ये स्टेटमेंट है, ठीक है। जब फिगर चेक करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, मिडिल टर्म जो हमारी होती है, ठीक है। जो मिडिल टर्म होती है, जो हमने मिडिल टर्म को मिलाया, तो मिडिल टर्म जिस तरीके से जिस साइड के लिए बनती है, ऐसी बनी है ना, ऐसी बनी या ऐसी बनी, तो वही हमारी फिगर हो गई। चलिए इससे समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा, ठीक है। इसका हमने मूड क्या निकाला था, इसका मूड हमने निकाला था नो वाली थी तो ई, आल वाली हो गई ई, तो ई ए ई था। अब अगर इसको कह दिया जाए इसका फिगर कौन सा बनेगा, तो फिगर चेक करने के लिए जो इसका मिडिल टर्म की बात हमने की थी, मिडिल टर्म क्या होता है, दोनों सेंटेंस का कॉमन वर्ड। तो दोनों स्टेटमेंट का कॉमन वर्ड क्या है, एनिमल और एनिमल, इसका दोनों का कॉमन वर्ड हो गया एनिमल। तो इस तरीके से तो इसका कॉमन वर्ड क्या हुआ, एनिमल एनिमल। तो एनिमल और एनिमल को ऐसे जब मिला देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, तो ये एनिमल एनिमल ये किस, ये हो गया, ये एक बन गया फिगर 4 की, फिगर 4 में आता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो ई ए ई अगर फिगर 4 में की टेबल में आता है तो ये वैलिड होगा, नहीं तो ये इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि फिगर 1 का है, फिगर 2 का, फिगर 2 कैसे बनता है, फिगर 4। तो देखो उसके लिए हमें यही करना होगा कि जैसे हमने ये लिखा है, मान लीजिए ये मिडिल टर्म, एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मिडिल टर्म है, ठीक है। जो यम यम यहाँ पर हमने दिया है, तो जैसे जब हम ऐसे, जब हमारी मिडिल टर्म ऐसे लिखी होगी इस साइड से, इस तरीके से, ठीक है। जब हमारी मिडिल टर्म इस तरीके से बनेगी, यानी एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट में यहाँ होगा, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ होगा, इस तरीके से बनेगा, तो फिगर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये फिगर 1 का ऐसे जब मिडिल टर्म ऐसे काटे तो फिगर 1, जब मिडिल टर्म ऐसे काटे तो ये क्या हो गया, फिगर 2 हो गया, ठीक है। जब मिडिल टर्म ये यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ इसको देख लीजिए, इस यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। ये जो एम था यहाँ पे आना चाहिए, हाँ। जब ऐसे काटेगा, ठीक है, जब जब ये यहाँ पर ऐसे काटेगा तो ये फिगर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काटेगा फिगर 4 हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हुआ है कि जैसे ये चीज़ जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि हाँ, जब जब हमारा ये मिडिल टर्म ऐसे काटे फिगर 1, ठीक है, जब ऐसे काटे फिगर 2, और जब एम और एम यहाँ भी एम कर दें और यहाँ भी ये एम एम है जैसे, ठीक है, और जब ये ऐसे काटे तो फिगर 3, ये फिगर 2 हो गए, और जब ये ऐसे काटे तो फिगर 4, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर हम तो हमने जो अभी स्टेटमेंट देखा तो उसमें हमारा वो क्या था, फिगर कौन सा था। देखिए यहाँ पर इसमें क्लियर नहीं हो रहा, हम आपको फिर से बताते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से देखते हैं इसको कि जब हमारा मिडिल टर्म ऐसे ऐसे मिले, दोनों पहले स्टेटमेंट में यहाँ हो, दूसरे स्टेटमेंट में वहाँ हो, तो फिगर 1 हो गया, फिगर 1 का चार्ट हो गया, ये फिगर 1 का ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, यानी कि ऐसे काटेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फिगर 2 हो गया। और जब हमारा मिडिल टर्म ऐसे काटेगा, ठीक है, यानी कि जब एक बार ये कहाँ काटेगा, राइट हैंड में, ठीक है। जब ये यानी इसके बाद ये कहाँ पर काटेगा, जब ये मिडिल टर्म ऐसे काट रहा है, इसको देखो हटा के देखते हैं कि जब ये मिडिल टर्म ऐसे काटेगा तो फिगर 2, ऐसे काटेगा फिगर 3, और जब ऐसे काटेगा तो फिगर 4, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये इसमें कैसा काट रहा था, इस स्टेटमेंट में हमारा जो मिडिल टर्म था वो कैसे कट रहा था, ऐसे कट रहा था, ठीक है। तो अगर इस तरफ ये चीज़ ऐसे कट रही होगी तो फिगर 2 होता, ये इस तरफ कट रहा है तो ये फिगर 3 हो गया, ठीक है। ऐसे कट रहा होगा तो फिगर 4 होता, ऐसे कट रहा होता तो फिगर 1 होता, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया था, ई ए ई, तो इसका क्या हुआ था, ई ई ए ई, और इसका फिगर कौन सा बना, 4 बना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिगर चेक करना, ठीक है। क्लियर सभी को। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टेटमेंट हो तो ऐसे ही, जब जैसे कि हमारा ई आई ओ आता है, ठीक है,
अब हमारा किसी भी स्टेटमेंट में हमारा मोड क्या आया, अगर आता है आई ए आई, ठीक है, आई ए आई अगर हमारा मोड आता है किसी भी स्टेटमेंट में, तो उसका अगर फिगर, अब आई ए आई देखिए हम देख सकते हैं आई ए आई हमारा तीसरी टेबल पर भी है, ठीक है, आई ए आई हमारा यहाँ भी है और आई ए आई हमारा यहाँ है, ठीक है। तो अगर आई ए आई का जो हमारे स्टेटमेंट में है, तो अगर आई ए आई की फिगर ऐसी बन रही है तो हम आई ए आई 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 टेबल में है, ठीक है। अगर आई ए आई की फिगर ऐसी बन रही है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, आई ए आई फिगर 3 में होगा ये, ठीक है। तो बस फिगर से ही ये टेबल यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो अगर सीधी सी बात हमें समझ लेनी है यहाँ पर, अगर कोई भी फिगर ऐसे कटती है तो टेबल 1 में आती है, कोई भी फिगर ऐसे कटती है तो टेबल 2 में आती है, कोई भी फिगर अगर इस साइड राइट हैंड साइड कटती है तो 3 में आएगी, और ऐसे कटेगी तो फिगर 4 में आएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से, और उसी के हिसाब से हम उसका जो मूड लेकर आते हैं, जैसे ई ए है और फिगर हमारी ऐसे कट रही है तो हमारा EA1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके इसको याद करने का ये हमने यहाँ पर दिया है कि ऐसे एक ट्रिक दी गई है, तो ये इसको याद करने की, तो इसको हम कैसे याद करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। AA1 करके, यानी अगर फिगर 1 आता है तो AA1 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिगर 2 में EAE और फिगर 2 में आता है तो EA2 फिगर 2 हो जाएगा। इसके याद करने की ये ट्रिक नीचे दी गई है ना, कि इनके हिसाब से इनको IAI इनको याद कर सकते हैं, EAI ऐसे इनको याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें एक हमें प्रिंट हुआ है कि ये जो फेरिशन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आएगा 4 की जगह में, लास्ट में आएगा फेरिशन यहाँ पर, और ये ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये टेबल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फेरिशन है EIO, ये 4 में आता है और ये 3rd में आता है, बस यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं यही वाला चार्ट है, इसको याद करने की ये ट्रिक दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ऐसे ही मिला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अरिस्टोटल का चार्ट आता है। अरिस्टोटल ने कितने दिए, कंडीशनल वैलिड और अनकंडीशनल वैलिड दिए। तो इसके कुछ रूल है, तो नहीं, अरिस्टोटल ने केवल 9 वैलिड बताए हुए हैं। तो यानी कि हम इस मूड और फिगर का कुछ नियम हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो बूलेन ने दिया था वो कौन सा दिया था चार्ट, अनकंडीशनल वैलिड का दिया था, और अरिस्टोटल ने दिया वो कंडीशनल वैलिड का दिया। यानी ये जो चार्ट है वो किसका दिया हुआ है, ये बूलेन का चार्ट है, ठीक है। ये बूलेन ने दिया था अनकंडीशनल वैलिड का चार्ट इन्होंने दिया, ठीक है। अनकंडीशनल वैलिड होती है इसमें स्टेटमेंट। और ये जो अरिस्टोटल ने दिया ये कंडीशनल वैलिड का यानी चार्ट है। इसमें इन्होंने केवल 9 ही वैलिड कंडीशनल वैलिड बताए, किसने, अरिस्टोटल ने। तो ये इसकी चार्ट है। अब हम बूलेन की टेबल पर कब चेक करते हैं अब इसका मूड, और अरिस्टोटल की टेबल पर कब चेक करेंगे, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो मूड इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन से कितने वैलिड होते हैं, है ना, उसके बाद बताते हैं ये बात। तो कि बूलेन ने दिया अनकंडीशनल वैलिड और अरिस्टोटल ने दिया कंडीशनल वैलिड, ये हमें ध्यान रखना है। और कहते हैं कि जब इस दोनों स्टेटमेंट कैसी हो, आल या नो वाली हो, ठीक है, तभी हम अरिस्टोटल की टेबल पर यानी इसका मूड चेक करने जाते हैं। जब हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों क्या हों, आल या नो वाले हों, ठीक है, आल और नो वाले ये दोनों ही स्टेटमेंट हों, तब हम जा करके तब हम, और यानी कि बूलेन की टेबल पर फिगर ना चेक करके हम अरिस्टोटल की फिगर यानी टेबल पर फिगर चेक करेंगे आगे। बस सबसे आसान तरीका यही है इसको, ठीक है, समझने का, कि जब आल या नो की दोनों स्टेटमेंट होंगी तब हम बूलेन की टेबल में ना जाकर अरिस्टोटल की टेबल पर जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कहते हैं कोई भी जो सिलोजिज्म होता है उसमें 256 पॉसिबल वेज बनते हैं, यानी उसके जो जो उसके मूड बनते हैं, जो क्या बनते हैं, वो कितने बनते हैं, 256 बन सकते हैं। और उनमें से जो AEI के रूप में जो बनते हैं, जैसे हमने नहीं लिखा कि AEI ऐसे करके कितने बन सकते हैं, 256 पॉसिबल वे बनते हैं, ठीक है। और उनमें से केवल जो होते हैं 24 ही वैलिड होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और 24 वैलिड होते हैं, उनमें से 24 में से 15 अनकंडीशनल होते हैं और 9 कंडीशनल होते हैं, ठीक है। तो अनकंडीशनल वाले जो 15 हैं वो कौन से हुए, ये अनकंडीशनल 15 है जो बूलेन ने दिए,
ठीक है, ये चार्ट, ये अनकंडीशनल वही अनकंडीशनल है जो वुलन ने दिए, और इसके बाद जो 9 कंडीशनल होते हैं वो ये अरिस्टोटल ने दिए। तो जो वैलिड होते हैं, ठीक है, ये कंडीशनल होते हैं, और वो जो टोटल 24 ही वैलिड होते हैं, जिनमें 15 अनकंडीशनल जो वुलन ने दिए और 9 कंडीशनल जो अरिस्टोटल ने दिए, इतने होते हैं। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक साधारण सा रूल समझ लेते हैं इसको समझने का, कि इसका नियम क्या होता है, कि कहते हैं मूड और फिगर को चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट को भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मूड और फिगर को चेक करने के बाद हमारे लिए 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। एक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और दूसरा कंक्लूजन। 2 चीज़ें होनी चाहिए, यानी 2 स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट चेक करते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट कैसे चेक करते हैं, वही चीज़ हो गई ना जो भी हमने कहा था कि सब्जेक्ट में और निष्कर्ष में जो होता है उसको चेक करते हैं। तो जैसे, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, जो आल वाला होता है सेंटेंस, आल वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको बड़ी आसानी से याद कर लेंगे कि जो आल वाला सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट और उसका जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जो नो वाला स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और जो सम वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और सम नॉट वाले में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आल आल में सब्जेक्ट, ठीक है, नो में बोथ यानी दोनों, और सम यानी कि सम वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो सम यानी ई, सम क्या हो गया ई, यानी कि इसमें नो यानी कोई भी नहीं होता, और सम नॉट वाले में सिर्फ प्रेडिकेट होता है, तो सम नॉट वाले में प्रेडिकेट। तो इस तरीके से इसको हम समझ लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट को। अब इसका रूल क्या होता है, कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर कहते हैं कि कंक्लूजन में आल लिखा है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है अगर कंक्लूजन में आर लिखा है तो मैं हमें पूरा चेक करने, तो हमें क्या करते हैं उसमें सिर्फ उसका हम माइनर चेक कर लेते हैं कि जो इसका माइनर यानी सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। बाकी हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे ये है कंक्लूजन में अगर आल लिखा हुआ है, ठीक है, आल वाला हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो ऐसे आप बाद में देख लेते हैं। जैसे कंक्लूजन में अगर आल लिखा है तो सिर्फ हम उसका माइनर चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कंक्लूजन में नो लिखा है तो माइनर और मेजर दोनों को चेक करते हैं। जैसे ये उदाहरण देखा हमने कि कंक्लूजन में कह रहा है नो, कि आल हिंदूज आर इंडियन, नो अमेरिकन आर हिंदूज, तो नो अमेरिकन आर इंडियन। अब ये कह रहा है कंक्लूजन में नो लिखा है, अब नो लिखा है तो हम इसका माइनर भी चेक करेंगे और मेजर भी चेक करेंगे, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या देखेंगे, अमेरिकन और इंडियन में, तो ये क्या देखना था, ये हमारा यानी कि कहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम इसका मूड हमारा देख लेंगे और इसका फिगर देख लेंगे, ठीक है। इसका मूड कैसा है, इसका मूड कैसा है, तो ए ई, और ये आल वाली है, ये नो नो वाली दोनों हो गई, तो ई हो गई। और इसका फिगर कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, तो AEE1, ठीक है। तो इसका मूड क्या हो गया, AE1 हो गया, इसका फिगर 1 बन रहा है, तो इसका हो गया AEE1। इसको इस टेबल में हम देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये होता है। तो अब दूसरा चलता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो अगर कंक्लूजन में नो लिखा है तो माइनर और मेजर दोनों चेक करेंगे, अगर कंक्लूजन में आल लिखा है तो सिर्फ हम माइनर चेक करेंगे। और कहता है अगर दोनों कथन निगेटिव हैं, ठीक है, तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव ही। निष्कर्ष क्या होगा, निकलेगा ही नहीं। अगर दोनों निगेटिव है ना, उसके अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं तो उसका कोई भी इनका कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और अगर कहता है कि अगर एक कथन निगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव ही होगा, यानी कंक्लूजन भी निगेटिव। अगर 2 स्टेटमेंट्स में एक कोई भी स्टेटमेंट हमारी निगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। उसके बाद कहते हैं अगर दोनों कथन सम नॉट वाले हैं तो उसका जो निष्कर्ष होगा वो निकलेगा ही नहीं, यानी सम नॉट वाला जो कथन है तो उसमें केवल हम वैलिड इनवैलिड चेक कर लेंगे, उसके बाद उसका जो कंक्लूजन है कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। और कहता है अगर एक कथन सम या सम नॉट का है, यानी पार्टिकुलर वाला कथन है, स्टेटमेंट्स है, तो निष्कर्ष भी पार्टिकुलर ही निकलेगा। निष्कर्ष भी हमारा कैसा होगा, सम या सम नॉट वाला निष्कर्ष भी होगा। और जो सम वाली स्टेटमेंट्स होती है उसमें हम कुछ भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके रूल कि जो आल होता है, आल लिखा होता है उसमें सिर्फ माइनर चेक करते हैं, अगर कंक्लूजन में नो लिखा है तो माइनर और मेजर दोनों चेक
चेक करेंगे। अगर निगेटिव कथन है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं और अगर एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी निगेटिव होगा। अगर सम नॉट वाला स्टेटमेंट है तो उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं होता है। और अगर स्टेटमेंट पार्टिकुलर सम या सम नॉट वाली है तो निष्कर्ष भी पार्टिकुलर होगा, अगर एक स्टेटमेंट सम नॉट वाली है तो। और सम वाले में हम कुछ भी चेक नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मूड एंड फिगर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो कंडीशनल वैलिड का एग्जाम्पल ये देख लेते हैं कि ऑल मैन आर टॉल, तो राम इज मैन, मैन इज टॉल, तो ये हो गया कंडीशनल हो जाता है। अनकंडीशनल के एग्जाम्पल हमने ये दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया ऑल रैट आर कैट, सम कैट आर मैन, नो मैन आर ईट। कंक्लूजन में नो लिखा होता है तो मैं यानी इन दोनों को हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, इसका मिडिल टर्म कौन हुआ, कैट। इसकी फिगर कैसी बन रही है, ऐसे बन रही है। ठीक है, 4 वाली बन रही है। तो इसका फिगर मूड कैसा बन गया, ए हो गया, सम वाली आई होता है और ई। ठीक है, तो ए आई ई, और ये स्टेटमेंट कैसा बन गया, 4, तो ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट हमें दोनों चेक करना है। तो रैट में क्या है, रैट पहला ये इसका जो है स्टेटमेंट, ये रैट यहाँ फर्स्ट में होना चाहिए और इसका ये मैन कहाँ होना चाहिए, ये इसमें होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, इसमें, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही चलते हैं। तो थैंक यू, हम इस क्लास में के लिए इतना ही रखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQ लेकर आएंगे, जिससे कि आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसी में आप इसको 2 बार जब देखिएगा पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तो इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से। थैंक यू।